नमस्कार प्रेमी भक्तजनों, आज मैं आपको बताऊंगा कि बाबा गोरखनाथ जी, बाबा मस्तनाथ जी की कृपा कैसे प्राप्त करें भक्तों। तो भक्तजनों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि बाबा मस्तनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी की सेवा करने के लिए आप उनकी पूजा, मंत्र जाप और अनेक प्रकार के मार्ग पर चलने का प्रयास प्रयास कर सकते हैं। उनके मार्गदर्शन जो भी उन्होंने अपनाए हैं अपने जीवन में, उसी मार्गदर्शन दर्शन पर आपको चलना पड़ेगा, उनके ही मार्ग पे चलना पड़ेगा। और ब्रह्मचर्य का सबसे पहले आप ये नियम बनाए कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन बहुत ही अनिवार्य है, सात्विक भोजन अनिवार्य है और सत्यवाणी और उनकी पूजा के लिए शिक्षा, जो उन्होंने शिक्षाएँ दी हैं अपने जो भक्तों को, उन पे जो है पालन करना बहुत ही अनिवार्य होता है। ज़रूरतमंदों की मदद करना और सामाजिक कार्यों में योगदान करना भी उनकी सेवा का ही एक रूप माना जाता है। बाबा मस्तनाथ जी के मंदिर में जाकर उनकी प्रतिमा या चित्र की पूजा करें। आप ओम श्री मस्तनाथाय नमः का मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। गुरु गोरखनाथ जी के मंदिर में भी आप जाके उनकी सेवा का अवसर उठा सकते हैं। उनका जो मंत्र ओम शिव गोरक्ष गुरु परंपरा से चलता आ रहा है। बाबा मस्तनाथ जी और गुरु गोरखनाथ जी में ज़्यादा कोई भेद नहीं है। बाबा गुरु गोरखनाथ जी का ही स्वरूप बाबा मस्तनाथ जी माने जाते हैं। गुरु गोरखनाथ जी की पूजा के लिए आप उनके मंदिर में भी या घर पर भी उनकी तस्वीर या मूर्ति की पूजा कर सकते हैं। ओम गुरु गोरखनाथाय नमः मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं भक्तों। नाथ पंथ में गुरु गोरखनाथ जी हठ जो है, हठ योग जो अब माना जाता है, नाथ पंथ में हठ योग की परंपरा बहुत ही प्रचलित है। बाबा मस्तनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी की सेवा के लिए पंचोपचार से उनकी पूजा की जाती है और रुद्राक्ष की माला पे उनके मंत्रों का जाप किया जाता है। अगर आप धूने की सेवा आप उठा सकें तो अति उत्तम है, क्योंकि धूने के देवता माने जाते हैं बाबा गुरु गोरखनाथ जी, बाबा मस्तनाथ जी, और धूने के देवता माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त उनको भोग रोट का प्रसाद और खीर का प्रसाद भी बहुत ही प्रिय होता है। चाहे वो बाबा मस्तनाथ जी की सेवा करें या बाबा गुरु गोरखनाथ जी की सेवा करें। अगर आप धोना चेतन नहीं कर सकते तो आप उनके जो मैंने ऊपर बताए हैं मंत्र, इनका आप प्रयोग कर सकते हैं। ओम श्री बाबा मस्तनाथाय नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ओम गुरु गोरखनाथाय नमः इस मंत्र का भी आप बाबा गुरु गोरखनाथ जी का जाप कर सकते हैं। रुद्राक्ष की माला को पंचोपचार से आप उसे प्राण प्रतिष्ठित करके आप उस माला को जागृत करके आप इन मंत्रों को आप जाप कर सकते हैं 108 बार। एक संकल्प लेके आपको करना होता है। बाबा गुरु गोरखनाथ जी और बाबा मस्तनाथ जी की सेवा उठाने के लिए आप उनकी चालीसा, उनकी स्तुति भी आप कर सकते हैं। और नवनाथों की पूजा के लिए आप 9 सुपारियों को मोती बांधकर नवनाथों के प्रतीक के रूप में रखकर उनकी पूजा कर सकते हैं। ओम नवनाथाय नमः इस मंत्र का जाप आप रुद्राक्ष की माला पे आप जाप कर सकते हैं। इससे भी आपको बाबा मस्तनाथ जी, बाबा गुरु गोरखनाथ जी की कृपा प्राप्त होगी और नवनाथों की भी कृपा आपको प्राप्त होगी। गुरु गोरखनाथ जी ने हठ योग की शिक्षा दी थी, इसलिए योग और ध्यान का अभ्यास करना उनकी सेवा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। सत्य और ईमानदारी के मार्ग पर चलना गुरु गोरखनाथ जी और बाबा मस्तनाथ जी दोनों के उपदेशों का पालन करना होता है। ब्रह्मचर्य का खासकर पालन करना होता है। आपका ब्रह्मचर्य टूटना नहीं चाहिए, इस बात का आप ख्याल रखें और हमेशा सत्यवाणी और पराई स्त्री, गैर स्त्री की तरफ आपको कभी भी नज़र उठा के या अपने मन में उनके प्रति वासना भरे विचार नहीं लाने चाहिए। साथ में सात्विक जो है भोजन आपको करना होता है। बेजुबान जानवर और गरीब लाचार लोग, उनकी आप सेवा कर सकते हैं।
खासकर ज़रूरतमंदों की, जो आपको लगे कि ज़रूरतमंद है उसकी आप सेवा कीजिए। इससे भी उनकी सेवा का फल आपको मिलता है। दान पुण्य यानी गरीबों और ज़रूरतमंदों को दान देना, उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए काम करना, उनकी सेवा का एक मुख्य रूप है। समाज में फैली बुराइयों को दूर करने के लिए प्रयास करना, जैसे कि नशाखोरी, भ्रष्टाचार आदि भी उनकी सेवा में शामिल होता है। पूजा और मंत्र जाप और सेवा के कार्यों को नियमित रूप से करना चाहिए। यह सब कुछ श्रद्धा और भाव के साथ करना चाहिए। गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। उनके प्रति सम्मान रखना बहुत ही ज़रूरी है। ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ज़रूरी है। शाकाहारी भोजन करना ज़रूरी है और पवित्रता का ध्यान रखना ये सेवा के लिए बहुत ही अनिवार्य है। क्रोध, लोभ, मोह आदि नकारात्मक भावनाओं से दूर रहना बहुत ही जरूरी होता है। सकारात्मक सोच रखना और दूसरे के प्रति सहानुभूति रखना सेवा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। तो भक्तों, बहुत सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में बताई हैं। तो आप इस तरीके से बाबा गुरु गोरखनाथ जी और बाबा मस्तनाथ जी की आप सेवा कीजिए, आप उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। ये छोटी जानकारी आपको कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। जय गुरुदेव।